तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड इसके बारे में बात करेंगे। इसका मतलब टेम्परेचर का वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड का इक्वेशन हमें पता है। क्या इक्वेशन है? जो लैप्लास ने हमें बताया था, ये है गैमा पी डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, अब दोस्तों हमें पता है रो मतलब क्या होती है, डेंसिटी। तो डेंसिटी हमें पता है, देखिए एज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी की जगह पर आप यहाँ पर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये इक्वेशन क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा पी डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम जो है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो इसको आप न्यूमरेटर में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपको क्या मिलेगा, गैमा पी वी डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं दोस्तों, पी वी इज इक्वल टू हम यहाँ पे एन आर टी पुट कर सकते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और टी मतलब टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो केल्विन स्केल में होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अब इसकी जगह पर अगर आप एन आर टी पुट करो दोस्तों, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा एन आर टी डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पे एम मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखिए ध्यान से देखो, तो ये जो गैमा है ये कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट ही है, और मास भी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो वी है इट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू ये जो टी है स्क्वायर रूट ऑफ टी, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि ये जो वी है ये इक्वल टू कांस्टेंट की जगह पर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को पुट कर सकते हो। तो ये जो वी है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ टी, ऐसे आप बोल सकते हो ना। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को रखा हुआ है। सो वी इज प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब क्या है कि अगर टी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी, तो जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया दोस्तों कि टेम्परेचर का वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, तो एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, 1 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर चेंज है, 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज, तो इसके वजह से वेलोसिटी में कितना चेंज आता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जो चेंज है दोस्तों, ओके, इसके वजह से जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है ना, वो आता है 0.61 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करेगा तो वेलोसिटी 0.61 मीटर पर सेकेंड से चेंज करेगी। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन कहाँ से आया, उसको अब हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। तो इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे जो मीडियम है जिसमें से साउंड ट्रैवल कर रहा है, उस मीडियम का इनिशियल टेम्परेचर हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं टी नॉट है। ओके, और इस टेम्परेचर पे हम वेलोसिटी एज्यूम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड वी नॉट है, ऐसे एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो वी नॉट के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए गैमा एन आर टी नॉट, टेम्परेचर टी नॉट है, डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे, मास। ओके, अब टेम्परेचर जो है इसका चेंज हो रहा है, और मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर हो रहा है इसका टी। ओके, फाइनल टेम्परेचर कितना यहाँ पे देखिए टी। तो इस टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी है वो हम एज्यूम करते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी है v। ठीक है, तो ये v के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा एन आर टी होगा ना, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे t है, डिवाइडेड बाय मास होगा। ओके, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, तो आपको ये v और v नॉट के बीच एक रिलेशन मिल जाएगा। सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करने पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे v डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पे मिलेगा v नॉट, और राइट हैंड साइड पे आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ गैमा एन आर टी डिवाइडेड बाय m, डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ गैमा एन आर टी नॉट डिवाइडेड बाय m। ठीक है, तो दोस्तों ये जो गैमा से गैमा कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ गैमा से स्क्वायर रूट ऑफ गैमा, एन से एन, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये v डिवाइडेड बाय वी नॉट जो है, इसके लिए आपको क्या इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टी नॉट। ठीक है, तो उसको हम v डिवाइडेड बाय वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो है इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। मतलब ये वेलोसिटी इस टेम्परेचर पर है, ये वेलोसिटी इस टेम्परेचर पर है। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये जो इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर हम एज्यूम करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, 273 केल्विन है, ऐसे एज्यूम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे केल्विन में पुट करना होता है, इसलिए मैंने केल्विन में लिखा है। ठीक है, और जो टेम्परेचर है वो टी से चेंज हो रहा है एज्यूम करते हैं, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, 273 प्लस टी होगा। ओके, तो इस टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी है वो वी नॉट है, और इस टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी है वो वी है। ठीक है, तो ये वैल्यूज को पुट करने के बाद एक बार फिर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, v डिवाइडेड बाय वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ टी कितना है, 273 प्लस टी, 273 प्लस टी डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे टी नॉट 273 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते वक्त आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए v डिवाइडेड बाय वी नॉट मिलेगा, और राइट हैंड साइड पे दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 273 डिवाइडेड बाय 273 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273, टी डिवाइडेड बाय 273। ओके,
अब दोस्तों हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये जो 1/273 है इसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 1/273 इसकी जगह पर आप यहाँ पे अल्फ़ा को पुट कर सकते हो। तो ये इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, देखिए v/v0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस मिलेगा आपको यहाँ पे अल्फ़ा टी, ठीक है। 1 प्लस ये 1/273 की जगह पर हमने अल्फ़ा पुट किया है, सो आपको यहाँ पे 1 प्लस अल्फ़ा टी मिल जाएगा, ठीक है। 1 प्लस अल्फ़ा टी है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको हम देखिए यहाँ पे दोस्तों v/v0 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा टी रेस टू 1/2 भी बोल सकते हैं, ओके। स्क्वायर रूट में अगर कोई चीज़ है तो रेस टू हम 1/2 बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करने का एक तरीका है बाइनोमियल थ्योरम, जो आप मैथमेटिक्स में आई थिंक पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो अगर बाइनोमियल थ्योरम के का यूज़ करके अगर आप इसको एक्सपांड करते हो तो आपको जो है देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, v/v0 इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों आपको मिलता है देखिए एक ऐसी टर्म मिलती है आपको यहाँ पे 1 प्लस ये हाफ इंटू अल्फ़ा टी, प्लस आपको यहाँ पे जो टर्म्स मिलेंगे ना उसके अंदर ये अल्फ़ा के हायर पावर होंगी, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या है 1/273 है, तो उसकी हायर पावर मतलब ये इसके आगे की जो वैल्यूज है वो बहुत ही छोटी होंगी, तो उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, निग्लिजिबल है, वो निगलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम के साथ इसको कैसे एक्सपांड करते हैं वो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे स्टार कीजिए दोस्तों, और ये स्टेप आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए v/v0 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस हाफ अल्फ़ा टी मिलेगा, ओके। अब अगर इस v0 को आप उधर भेजते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए v इज इक्वल टू v0 इंटू 1 प्लस हाफ अल्फ़ा टी, ओके। अब अगर यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हो 1/273, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे 1/273 इंटू 2 546 मिलेगा ना, ठीक है। तो यही इक्वेशन अगर अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके हम लिखेंगे तो v इज इक्वल टू आपको यहाँ पे मिलेगा v0 इंटू ब्रैकेट में मिलेगा आपको 1 प्लस हाफ इंटू ये अल्फ़ा की वैल्यू मतलब क्या होगा यहाँ पे 1/546, और ये मिलेगा आपको यहाँ पे t, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे स्मॉल t है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल t होना चाहिए था, ये स्मॉल t है, ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पे हमने पुट किया ना t की जगह पर हमने वो 273 प्लस t पुट किया, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल t होना चाहिए था। तो अब v के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे v इज इक्वल टू v0 से अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो v0, ओके, प्लस ये v0 से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो v0 डिवाइडेड बाई 546 t हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये जो v0 है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की वेलोसिटी है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो कितनी है 332 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको v के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे v इज इक्वल टू v0 प्लस 332 डिवाइडेड बाई 546 इंटू टी मिलेगा, ठीक है। तो 332 डिवाइडेड बाई 546 आपको मिलता है दोस्तों यहाँ पे 0.61। तो यहाँ से ये प्रूव होता है दोस्तों कि टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज होगा, टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज होगा तो आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो वेलोसिटी कितने से चेंज होगी v0 प्लस 0.61, मतलब वेलोसिटी कितने से चेंज होगी 0.61 मीटर पर सेकेंड से चेंज होगी। अगर टेम्परेचर 2 डिग्री से चेंज होगा 2 डिग्री सेल्सियस से तो वेलोसिटी कितने से चेंज होगी, देखिए यहाँ पे 0.61 इंटू 2 1.22 मीटर पर सेकेंड से चेंज होगी। अगर यहाँ पे टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से चेंज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे 1.83, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो यहाँ पे क्या आपको क्या मिलेगा 1.83 मिलेगा ना, ठीक है। 1.83 मीटर पर सेकेंड से चेंज होगी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये प्रूव हो जाता है कि टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज होता है, जो हमने यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज होता है तो जो वेलोसिटी है साउंड की वो 0.61 मीटर पर सेकेंड से चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड ये कंसेप्ट खत्म होता है। इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम देखिए पेज नंबर 158 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 7 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रीड करिए एग्जाम्पल क्या है, देखिए एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी 1.75 टाइम्स इट्स स्पीड एट NTP, ठीक है। फिर से एक बार पढ़िए, एट व्हाट टेम्परेचर मतलब आपको यहाँ पे टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, जिस टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड, दिस स्पीड ऑफ साउंड, इस टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स 1.75 टाइम्स इट्स स्पीड एट NTP। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे स्पीड एट NTP, स्पीड एट NTP, NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो हमें ऐसा टेम्परेचर पता करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जिस टेम्परेचर पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितना होगा 1.75 गुना ज़्यादा होगा उसका जो स्पीड है साउंड का एट NTP के, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये क्वेश्चन समझना दोस्तों, क्वेश्चन अगर आप एक बार समझ गए तो आपको आंसर पता करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड एट T डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड एट NTP, NTP का मतलब क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर इतनी वेलोसिटी है
टी डिग्री सेल्सियस पर इतनी वेलोसिटी है, ठीक है। तो आपको टी डिग्री सेल्सियस मतलब ये टेम्परेचर पता करना है ताकि इन दोनों के बीच ये रिलेशन हो। ओके, तो सबसे पहले तो ये डिग्री सेल्सियस का हम कन्वर्जन करते हैं यहाँ पर केल्विन में। तो टी डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, 273 प्लस टी केल्विन। ओके, और 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, 0 प्लस 273, तो यहाँ पे 273 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। एनटीपी मतलब 273 केल्विन, और यहाँ पे ये टी डिग्री सेल्सियस मतलब 273 प्लस टी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है, देखिए ये रिलेशन हमें पता है, वी डिवाइडेड बाई वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी नॉट। तो ये रिलेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, वी डिवाइडेड बाई वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी नॉट। ओके, तो यहाँ से देखिए वी डिवाइडेड बाई वी नॉट अगर इधर जाएगा तो वी डिवाइडेड बाई वी नॉट की जगह पर आप यहाँ पे 1.75 पुट कर सकते हो। सो देयरफॉर 1.75 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी नॉट, क्योंकि मैंने बोला ये केल्विन में आपको पुट करना होता है, तो यहाँ पे केल्विन में आपको पुट करना होगा, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी है, ये टेम्परेचर कितना है 273 प्लस टी डिवाइडेड बाई टी नॉट कितना है 273 है। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये स्क्वायर रूट यहाँ से गायब करना है। तो स्क्वायर रूट को गायब करने के लिए आपको दोनों साइड का स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पे 1.75 का स्क्वायर करना होगा, 1.75 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये देखिए स्क्वायर रूट हट जाएगा, 273 प्लस टी आपको यहाँ पे मिलेगा, डिवाइडेड बाई ये मिलेगा आपको यहाँ पे 273, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हो, 1.75 का स्क्वायर आपको लॉग टेबल से मिल जाएगा, ये लगभग देखिए यहाँ पे 3.0625 आ रहा है। ओके, यहाँ पे 273 डिवाइडेड बाई 273 1 मिल जाएगा, प्लस टी डिवाइडेड बाई 273 ऐसे मिलेगा। अब अगर दोस्तों ये जो 1 है इसको आप इधर भेजते हो तो आपको देखिए 3.0625 ये इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई 273 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब 3.0625 -1 क्या होता है 2.0625, 3 में से 1 का यहाँ पे 2 और बाकी का ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई 273। अब अगर ये 273 इधर आता है तो 2.0625 इंटू 273 आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो टी की मिलेगी। सो 273 इंटू 2.0625 ये आप करके देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर आपको मिल रहा है 563.06 ये आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए टी क्या है यहाँ पर, टी डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा वो डिग्री सेल्सियस में होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड ये कंसेप्ट आपका खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड इस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।